आज हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है और ये सीरीज लगभग जब तक पूरा पर्यावरण ख़त्म नहीं हो जाता तब तक चलेगी। आज मेरा ये पर्यावरण का पहला वीडियो है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण होता क्या है और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। चूँकि परिभाषा ऐसी लिखी रहती है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए पर्यावरण को हम व्यवहारिक तौर पे समझते हैं कि पर्यावरण एक ऐसा तंत्र है, आपके चारों ओर जो भी चीज़ें आप देखते हैं, अगर उसको सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो वो पर्यावरण का रूप ले लेता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण, जो हमको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, घर, जीव जंतु जितने भी हैं, ये सारे जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में अगर इसको परिभाषा के रूप में देखा जाए तो जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाला भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसी को सामूहिक रूप से हम पर्यावरण कह देते हैं। पर्यावरण आपको मुख्यतः अगर आप चार चीज़ों को लेते हैं तो उसमें पर्यावरण को सम्मिलित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला जैवमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल और चौथा स्थलमंडल। आपको जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों समझ में आ रहा होगा। जैवमंडल क्या होता है? जब इन तीनों का सम्मिलित रूप एक जगह देखने को मिलता है तो उसको हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि पर्यावरण होता क्या है। जो भी आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो पर्यावरण है। ठीक है, इसके मुख्यतः जो है दो घटक होते हैं, लेकिन हम पर्यावरण के बहुत सारे बुकों में तीन घटक भी इसके बताए जाते हैं। सबसे पहला घटक होता है जैविक घटक, दूसरा जो घटक होता है वो होता है अजैविक घटक, और जो तीसरा घटक की हम बात कर रहे हैं उसको ऊर्जा घटक कहा जाता है। घटक किसको कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अगर किसी एक की उपस्थिति में अगर अन्य किसी की आवश्यकता पूरी न हो पाए तो उसको उस समूह का एक घटक बोलेंगे। समझिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारी किसी एक, जैसे मान लीजिए पर्यावरण है, उसके तीन घटक मैंने आपको बताएं। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं रहेगा तो जो दो घटक अन्य हैं वो नहीं चल पाएंगे। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैविक घटक जो मैंने आपको बताया, जिसमें जीव पाया जाता है, यानी कि जो सजीव है उसको हम जैविक घटक में लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु, ये सारे जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में वायु आ जाएगा, जल आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें जीव न हो, यानी कि जो निर्जीव हो। ठीक है, और जो तीसरा मैंने आपको बताया ऊर्जा घटक, मुख्य रूप से ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। सबसे पहला एक सूर्य से आने वाली प्रकाश की ऊर्जा, और एक जो भूतापन होता है, जो नीचे से एनर्जी निकलती है पृथ्वी के अंदर से, वो एक एनर्जी होती है। ठीक है, अब इन तीनों का सम्मिलित रूप देखिए। अगर सौर्य सौर्य विकिरण न हो, मतलब जो ऊर्जा का केंद्र सूर्य है, अगर वो न रहे, यानी कि पर्यावरण का एक घटक को हम हटा दें, तो क्या ये पेड़ पौधा सर्वाइव कर पाएगा? कैसे? देखिए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से ही बनाते हैं। अतः सूर्य की अनुपस्थिति में ये पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह वायु, जल के बिना और वायु के बिना भी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारे जीवित नहीं रह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन तीनों घटकों में से किसी एक को भी अगर हम हटा दें तो ये नहीं चल पाएंगे। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो ये तो था पर्यावरण के घटक। अब हम इसके कुछ, जो पर्यावरण देखा जाए तो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा इसमें ह्रास आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसका प्रदूषण हो रहा है। तो इसमें सुधार के लिए बहुत सारे वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पे कुछ प्रभाव, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन 1972 में हुआ था। और ये सम्मेलन जो है 5 जून को हुआ था। 5 जून 1973 से
ये पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया गया। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में सम्मेलन हुआ और उसके एक साल बाद से ही, चूँकि ये सम्मेलन 5 जून को ही हुआ था, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया गया। दूसरा जो वैश्विक स्तर पर प्रयास किया गया है वो है पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन हर 10 साल पे होता है। वो 1992 में हुआ, रियो में हुआ था। ठीक है, उसी में UNFCCC, ये क्या होता है इसको आगे हम वीडियो में बताएंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। और इसमें COP यानी कि कोप की पहली बैठक जो है 1995 में बर्लिन में हुई। ठीक है, तीसरा कुछ प्रयास किया गया वैश्विक स्तर पे, वो था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जो कि जापान में हुआ था। इसमें कार्बन को कम करने के लिए सारे देशों ने कुछ प्रतिज्ञाएं ली थी, जिसको पूरा करने की उन लोगों ने प्रयास किए। चौथा वैश्विक स्तर पे जो प्रभाव है वो है मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल समझौता मुख्य रूप से देखा जाए तो जो वायुमंडल में ओजोन परत है उसका जो क्षरण हो रहा है उससे बचाने के लिए ये मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। और मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए उस वर्ष के बाद से ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में जो प्रयास किए जा रहे हैं संरक्षण के लिए, इसमें कुछ डेट्स और कुछ संरक्षण के जो स्कीम आई हैं वो सारी दिए हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा प्रयास किया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति, जिसमें 33% वन करने की शपथ ली गई राष्ट्रीय वन नीति में। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002 में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। 2002 में ही राष्ट्रीय जल नीति भी लाई गई। 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लाई गई। और 2010 में एक संस्थान खोला गया NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका क्या मतलब होता है ये समझिए। जो NGT होता है वो एक तरह से कोर्ट होता है। इसमें पर्यावरण संबंधी मुद्दे ले जाए जाते हैं। चूँकि जो न्यायिक कोर्ट होता है उसमें उस पर इतना अधिक भार होता है कि वो पर्यावरण संबंधी मामलों को सुनने में थोड़ा देरी करता है। इसलिए ये अलग बनाया गया है। NGT एक तरह का कोर्ट है जिसमें पर्यावरण से संबंधी मुद्दे जाते हैं और फटाफट इसमें समझौता होता है। ठीक है, न्याय होता है। कुछ प्रमुख दिवस हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं। जैसे 2 फरवरी को विश्व नम दिवस यानी कि ह्यूमिडिटी डे मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस। ये डेट क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, अतः ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।